दीपक जल रहा है, आपसे पूछा जाए कि इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम लग रहा है, तो आप देखिएगा कि ये द्रव में हमने ये बत्ती डाल रखा है और इस बत्ती में केस नली है, कैपिलरी ट्यूब, पतली पतली नलियाँ होती हैं इसी में, ठीक। और जूरीन ने एक नियम दिया है, उन्होंने कहा है कि इस केस नली में चढ़ने वाले जो द्रव की ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सीधा मतलब समझिएगा कि ये नली बहुत पतली है, यानी आर इसका बहुत कम है, और जब आर बहुत कम होगा तो द्रव के चढ़ने की ऊंचाई ज़्यादा होगा। अरे बात समझ में, द्रव के चढ़ने की ऊंचाई आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सीधी बात है, ठीक है। मतलब अगर हम मोटा पाइप यहाँ लगा देते त्रिज्या बढ़ जाता, और त्रिज्या जब बढ़ जाता तो द्रव के चढ़ने की ऊंचाई फिर कम रहती, ठीक ना। और यहाँ इस बत्ती में बहुत पतली पतली बारीक नलियां हैं, तो आर बहुत कम हो गया है, और जब आर बहुत कम हो गया है तो एच ज़्यादा हो गया और द्रव चढ़ जा रहा है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब चूंकि ये जो द्रव है वो केसनली को भिगो रहा है, तो केसनली के अंदर जो द्रव का पृष्ठ होगा वो अवतल होगा, अगर नहीं भिगोता तो फिर उत्तल होता है। जैसे पारे में आप डाल दीजिए कांच की नली, ठीक, तो कांच की नली में पारा चढ़ेगा नहीं, पारा उतरेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग के पारे चढ़ जाया करते हैं, ठीक, और पारे में कांच की नली डालेंगे तो पारा चढ़ेगा नहीं, पारा उतरेगा, नीचे आएगा, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा यहाँ क्या है कि ये जो केसनली है, ठीक, इसमें जब द्रव चढ़ रहा है तो उसका तल अवतल है, और अवतल वाले के नीचे वाला जो तल है, ठीक ना, उसमें दाब जो है वो P-2T/R है। ऊपर P है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, बगल में P है, उसी तल में बगल में P है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक। और द्रव के एक तल में दाब बराबर होना चाहिए, ठीक, तो दाब बराबर करने के लिए, ठीक, द्रव यह ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ठीक, और यही द्रव जब चढ़ा है तो यही द्रव जल रहा है, ठीक ना। H ρg = 2T/R।